आरोग्य जागृति। सर जैसा कि अपना कादरी जो डॉक्टर जो तुम्हारा हॉस्पिटल पड़े गाँव में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, फ्रेश रहा है। हाँ। यहाँ पे भी अपनी जो चॉइस किया है जो हैप्पीनेस के लिए, तो उसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, अब बुनियादी चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पूरा कंसेप्ट है हेल्थ का, जी हेल्थ और वेलबींग, इसमें ये सब चीज़ों का कंसेप्ट है। अभी मैं आज अगर बात करूँ तो मैंने इस पर एक किताब लिखी, हेल्थ एंड वेलबींग कंपैरिजन ऑफ WHO गाइडलाइंस विथ कुरानिक टीचिंग्स। कुरानिक टीचिंग्स के साथ मैंने उसका कंपैरिजन किया। ये 360 की पेज की किताब है, इंग्लिश में है। इसका उर्दू भी तर्जुमा हो गया। इंशाल्लाह हम उसकी स्क्रिप्ट अभी रीडिंग कर रहे हैं, तो ये सबके सामने आएंगे। अभी किताब का जो मकसद है मैं ये बताता हूँ, बेसिक है। हेल्थ जो है सेहतमंदी, ये सेहतमंदी यानी खाली लोगों के दिमाग में दवा गोली खा लो अच्छे हो जाएंगे, ये उसका एक 20 और 25% हिस्सा है। असल सेहतमंदी है कि बीमारी ना हो, और इसमें जो फैक्टर्स काम करते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आपके सबसे बड़ा आपके लिए जो है, हर एक के लिए, हवा, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन वाली हवा, अनपॉल्यूटेड हवा। उसके बाद दूसरा है पानी, पानी भी अनपॉल्यूटेड होना चाहिए, और ग़िज़ा भी अनपॉल्यूटेड होना चाहिए, लाइट भी अनपॉल्यूटेड होना चाहिए। सबका पॉल्यूशन आज इतना बढ़ गया जिसके वजह से ये आपके 40 to 50% जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियाँ आजकल बढ़ रही। और इसको मैंने कुरान से क्यों कोरिलेट किया, इस पर अल्लाह ताला ने हमको खलीफा बना के भेजा, कह के लिए कि इसकी भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि मगर हम इसको इबादत नहीं समझते, मगर ये भी इबादत का हिस्सा है। तो इसमें हर शख्स के लिए ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे अपना इन्वायरमेंट, अपनी अतराफ़ की हवा, अपना पोल्यूशन, ये इसको मैनेज करे। और ग़िज़ा के ताल्लुक़ पे आजकल मैं बोलूँगा कि ग़िज़ा भी आजकल हाइब्रिड इसके क्या है, केमिकल्स से लगी हुई है। जो ऑर्गेनिक ग़िज़ा है इस पर भी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। और पानी भी हम जो पी रहे हैं आज प्लास्टिक में, ये पानी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक है, आदमी 5 से 6 ग्राम हर आदमी खाता। इससे कैंसर बढ़ रहे, हार्ट अटैक बढ़ रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, दिमाग की बीमारियाँ बढ़ रही। तो हमको इस पर भी तवज्जो देना चाहिए। और मेरा जहाँ तक मुताला है कुरान का, कि इस पे तैयब ग़िज़ा पे कुरान ने बहुत बड़ा जोर दिया है, और जिससे हम आज गाफिल है, कुछ हद तक गाफिल है। तो इस पे ये एक वजह है कि इन्वायरमेंट में हमने इसको प्रमोट किया। तो एक इन्वायरमेंट, यहाँ अच्छा इन्वायरमेंट मिल गए, फिर यहाँ पानी का भी काफ़ी अच्छा नज़र हो सकता है। और ग़िज़ा के भी लिए हम यहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड यहाँ के लोगों को हम दे सकें, इसमें कुछ अपनी जगह निकाल के, कुछ मार्केट से लेके। तो ये उसका एक हिस्सा है, ये इन्वायरमेंट का। और इंशाल्लाह हम ये इन्वायरमेंट, तो आज रिकमेंडेशन ऐसा है कि सिटी में भी जो इन्वायरमेंट हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा हूँ, अभी हम मजबूरन कहीं की बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बनाना गलत है। उसको 1 फ्लोर 2 फ्लोर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा बुनियादी चीज़। युवा वर्ग में बैड हैबिट जैसा व्यसन में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे आप? जैसा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके बाद में फिर अब आज के दौर में जी युवाओं को संदेश देना बहुत मुश्किल काम हो गया, जी क्योंकि युवा एक ऐसा ग्रुप है, इनको संदेश देने वाला सबसे बड़ा आज है मोबाइल और मीडिया। तो मोबाइल और सोशल मीडिया के संदेश पे चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि वो मीडिया से दूर रहे, उसका उतना ही इस्तेमाल करें कि जितना ज़रूरी है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तलबा भी आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा एक दिन के लिए कोई मोबाइल से हट सकता क्या? नहीं, वो बोलते एक दो तैयार होते, और फिर लेक्चर ख़त्म होते बोलते वापस तुम दे दो सर, हमारा ये काम है वो काम है। तो इतना उस पर डिपेंडेंस आ गया। और इसके अपने मुदिर असरात है, इसके शुआ के असरात है, स्क्रीन के असरात है, और जो एडिक्शन हो रहा है, अब ये एडिक्शन से कई बच्चे आज सुसाइड के लिए जाए। यंग लड़कियां मैं देखता हूँ, अगर उनसे मोबाइल छीन ले तो खुदकशी पे करते, खुदकशी के अटेम्प्ट भी किए, लड़कों ने भी किए। और इस पे गलत ताल्लुकात भी काफ़ी क़ायम हो रहे, जो रिलेशनशिप है इस पर वो गलत हो रही। और जिसके वजह से भी अभी हमारे पास भी पड़े गाँव में, मैं आज बोलूँगा आपको, तकरीबन 20% पेशेंट ये मोबाइल के प्रॉब्लम के साथ एडमिट है। तो ये मोबाइल से दूर रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये मैं एक मैसेज इस हद तक दे रहा हूँ, सभी को दे रहा हूँ कि अपना और ज़्यादा इन्वायरमेंट में बिताएं। फ़िज़िकल एक्टिविटी जिस्मानी एक्टिविटी वो ज़रूरी है। और दूसरा फिर जो कंपटीशन है, कंपटीशन में ना पड़े, कंपटीशन खुद से करें। मैं आज ऐसा था, कल मैं इससे बेहतर करूँगा, दूसरा क्या कर रहा है इसके चक्कर में नहीं जाना। और अपने फैमिली के साथ वक्त दें, ये सबसे बड़े। देखिए अभी इसमें कुछ स्टडीज़ है हैप्पीनेस इंडेक्स के, तो फिनलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा था, तो उनसे लोगों से भी पूछा गया, तो उन्होंने क्या बताया, हमारे पास हम ज़्यादा वक्त नेचर में भी बिताते हैं,
दूसरा हम फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त डालते, और तीसरा हम किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी अभी अगर आप कुरान की तालीमात पे गौर देंगे तो कुरान ने हर जगह फैमिली को फ़ोक़ियत दी। जहाँ पर ज़िक्र आया ला तुश्रिकू बिल्लाही, उसके बाद आया बिलवालिदैन ihसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, फिर वो ऑर्डर दी। तो ये ऑर्डर का कुरान की तालीम हमारे दिमाग में जैसी बैठना, वो इसलिए नहीं बैठी कि हम कुरान समझ के पढ़ने वालों की तादाद भी कम है। और मैं इस ज़मन से ये भी कहूँगा नौजवानों को कि वो कुरान भी समझ के पढ़े और दूसरे मज़हब वाली भी जो अपनी किताबें हैं वो समझ के पढ़े। बग़ैर समझ के पढ़ने वालों की तादाद 99.9% है। तो अगर समझ के पढ़ेंगे तो उनका ज़हनी सुखान काफ़ी अच्छा होगा। मैं डॉक्टर सना खिलजी हूँ। ये विमेंस हैप्पीनेस सेंटर आज इसका ओपनिंग है। ये हॉस्पिटल जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ़ीमेल साइकाइट्रिक पेशेंट्स के लिए जो मानसिक रुग्ण है, जो स्त्री मानसिक रुग्ण, इनके लिए बनाया गया है। और सारा स्टाफ जो है वो भी फ़ीमेल ही होगा, डॉक्टर्स साइकाइट्रिस्ट भी फ़ीमेल ही रहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। पेशेंट को अकेला भी आपको एडमिट करना कई बार हमारे पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम आता है, अकेले नहीं एडमिट कर सकते कोई, तो इसलिए अकेले भी आप एडमिट कर सकते हैं फ़ीमेल पेशेंट्स को। सारा स्टाफ फ़ीमेल है, सेफली सिक्योरली एडमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक 1.25 एकड़ का कैंपस है जहाँ पे पेशेंट को ऐसा नहीं कि एक रूम में है, दिन भर उनको एंगेज किया जाएगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में। हमारा मकसद ये है पेशेंट का सिर्फ इलाज, मतलब दवा या प्रोसीजर नहीं, दवा इलाज के बाद वो नॉर्मल सोसाइटी में जाके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। इसके लिए इसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़, कौन सा पेशेंट क्या कर सकता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता है, कोई सिलाई कर सकता है, कोई पका सकता है, कोई गार्डनिंग कर सकता है, जो कर सकता है हम इसको इस तरह से एंगेज, कोई स्पोर्ट्स कर सकता है, उनको एंगेज करेंगे और फिर उनको नॉर्मल सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ, साइकाइट्रिक पेशेंट आम लोग जैसे होते हैं और ये नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएँ। हमारा मकसद ये है। थैंक यू। जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट भी आएंगे या यहाँ के पेशेंट हैं उनके लिए यहाँ 24 घंटे रह सकते हैं। खाना पीना और जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है उनके लिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से भी बहुत से सेंटर्स पर वर्क किया जाता है। लेकिन औरतों को जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो मानसिकता है उसको समझ के और उन्हें एक सेफ माहौल दिया जाए जिसके अंदर वो लोग फ्री तौर पे जो है रह सकें। स्पेशली वो फीमेल जो कि जिनको ज़्यादा वक्त तक इलाज की ज़रूरत है, ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत है, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं थे जहाँ पर हम सेफली उनको छोड़ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेप्ट को लेकर हम लोगों ने ये सेंटर की बुनियाद रखी और इसमें हम लोगों ने इस बात को अश्योर किया है कि डॉक्टर्स हों, स्टाफ हो, इवन सिक्योरिटी सब फीमेल रहेंगे। मेल्स को जो है हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं है, इंक्लूडिंग मैन, कि हम जो है हम फैसिलिटेटर हैं, हम बाहर से काम करेंगे, ओपीडी में हम रहेंगे, लेकिन जो इंडोर सेक्शन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही रहेंगे ताकि इत्मीनान के साथ रिलेटिव्स भी जो है भरोसे से अपने पेशेंट को वहाँ पर रख सकें। कई सारी फैमिलीज हैं जिनके पास रखना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं जगह कहाँ रखें हैं, तो हम उनके लिए यही मैसेज देंगे कि हमने इस तरीके से सेंटर को डेवलप किया है, तो आप यहाँ पर अपने पेशेंट्स को ला के दिखाएँ और उनको एडमिशन की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ पर उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक 23 बेड्स की शुरुआत की है। वैसे कैपेसिटी जो है धीरे धीरे इसमें 100 बेड्स तक जाएंगे। यहाँ पर ओपीडी है, मेडिकल स्टोर है, एडमिशन है, उसके बाद जितने भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग, समुपदेशन, पीसीटी और रिहैबिलिटेशन, डी एडिक्शन, नशा मुक्ति, ये सारे जो है ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होंगे। और आगे चल के दूसरी भी जो स्पेशलिटीज़ हैं जो जैसे कि स्किन है और डर्मेट अपना गायनी है, मेडिसिन है, ये दूसरे भी डॉक्टर्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं कि वो भी जो है लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर अटैच होंगे।
ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।